गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशंस में। तो ये जो थ्योरम है वो है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ई जो है ये प्रोजेक्शन भी होता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ थ्योरम में प्रोजेक्शन क्या है। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट प्रोजेक्शन। व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि एक वेक्टर स्पेस होता है वी, जो वेक्टर स्पेस वी जो होता है ओवर फील्ड ऑफ, ये डायरेक्ट सम होता है दो सब स्पेस का। जो दो सब स्पेस अपन मान रहे हैं W1 और W2 का, मतलब शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वी जो है वो डायरेक्ट सम है दो सब स्पेस W1 W2 का। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट सम है वो दो सब स्पेस W1 W2 का सम है। तो वी का कोई जो एलिमेंट है, मान लो W वी का कोई एलिमेंट है, तो ये भी क्या होएगा, W को अपन U प्लस वी के रूप में लिख सकते हैं फिर, क्योंकि V को अपन W1 प्लस W2 लिख सकते हैं। तो इसका कोई एलिमेंट को भी अपन क्या कर सकते हैं, ये सब स्पेस के एलिमेंट है उनके सम के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे U एलिमेंट है W1 का और V एलिमेंट है W2 का। सबसे पहले तो क्या बता देना है कि वेक्टर स्पेस V डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 W2। फिर क्या करना है कि एक वेक्टर है W का, उसको भी अपन यूनिकली रिटर्न एज W बराबर U प्लस वी। यहाँ पे U जो है W1 का एलिमेंट है, V W2 का है। देन द प्रोजेक्शन ऑन W1। तो प्रोजेक्शन अपन क्या है, W1 के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये जो W1 के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्शन होएगा वो क्या होएगा, जो W1 जो प्रोजेक्शन है वो किस तरह से, प्रोजेक्शन ऑन W1 अलोंग W2 होता है इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोजेक्शन होता है ये एक तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। किस तरह से होता है कि E जो है वो W के ऊपर जब ऑपरेट होएगा प्रोजेक्शन तो सिर्फ U देता है, सिर्फ U ही देगा, V नहीं देगा। EW बराबर क्या होता है, सिर्फ U देता है। जैसे ये देखो EW बराबर अपन को पता है E ऐसे का ऐसे, W को अपन U प्लस वी लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है ये अलोंग W1 ऑन W1 होता है, अलोंग W2 होता है। प्रोजेक्शन ऑन W1 देख रहे हैं अपन को, तो W1 का एलिमेंट ही आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता है ना, प्रोजेक्शन ऑन W2 अलोंग W1, तो यहाँ पे V आ जाता। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब अपन थ्योरम आगे स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, याद कर लेना इसको एकदम अच्छे से। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन E है ऑन वेक्टर स्पेस VF। ये एक प्रोजेक्शन होता है ऑन सब स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब होता है कि E जो है अपना प्रोजेक्शन वो खुद E के साथ में ही ऑपरेट होके E दे देगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन इज़ नेसेसरी। अपन को प्रूव करना है कि E² बराबर E होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को दिया हुआ क्या क्या है। अब अपन को पता है प्रोजेक्शन की डेफिनेशन से अपन को पता है EW बराबर क्या है, अपने पास में U है। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन को अपन को पता है EW क्या है, U है। तो वेयर W क्या है, अब इसमें बता दो। ये एक लाइन लिख ली ना, तो ये आगे रटने की ज़रूरत नहीं है। EW बराबर U है और यहाँ पे W जो है वो क्या है, U प्लस वी है। अब इसमें इस वाले में बता देना है कि U है वो W1 का एलिमेंट है, V जो है वो W2 का एलिमेंट है। इतनी बात हो गई, इतना ही लिखना है प्रोजेक्शन की डेफिनेशन से। और अपन को प्रूव ये करना है, तो ये लेके चलेंगे E स्क्वायर को W पे ऑपरेट कर देते हैं। तो E को क्या लिख सकते हैं, E को E के साथ में लिख लो, W के साथ में लिख लो एक E को। फिर E बाहर ऐसे का ऐसे, EW की वैल्यू क्या है अपने ने देखा था, U है, तो EU लिख दिया। अब अपन को पता है E बराबर क्या है, U को अपन क्या लिख सकते हैं, U प्लस 0 लिख सकते हैं, U प्लस 0। अब अपन को पता है E खाली पहले वाले एलिमेंट पे ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ U आ जाएगा। अब U क्या है, EW है, ये रहा, U की जगह EW लिख दिया। अब E² W बराबर EW आ रहा है, E ऑफ W आ रहा है, तो ये W को एक बार हटा देते हैं अपन, E² बराबर E। ये अपन ने प्रूव कर दिया। अब अपन को प्रूव करना है कि ये प्रोजेक्शन होता है क्या। अब प्रोजेक्शन होने के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा अपन को। प्रोजेक्शन होने के लिए अपन को जो सब स्पेस है W1 W2 ये भी डिफाइन करने पड़ेंगे। टू शो दैट E इज़ प्रोजेक्शन ऑन W1 अलोंग W2, ये अपन को शो करना है। और अपन के पास दिया हुआ है E² बराबर E। अब की बार ये अपन के पास में क्या है, दिया हुआ रहेगा, अपन को प्रूव करना रहेगा कि E जो है वो प्रोजेक्शन है।
तो सबसे पहले प्रोजेक्शन के अंदर अपन ने सब स्पेस के बारे में पढ़ा, तो सब स्पेस जो W1 है W2 उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। W1 ये रहा और ये W2 ये रहा मेरे पास में। W1 बराबर है मेरा U है। W1 किस तरह से डिफ़ाइन होएगा, W1 के अंदर क्या है, कोई एलिमेंट होएगा U जो वेक्टर स्पेस V का तो होना ही होना है ये एलिमेंट, तो जो किस तरह से है कि ये जो प्रोजेक्शन E है, प्रोजेक्शन E जो है वो W पे लग के क्या है U दे, ठीक है। तो इसके अंदर वो U है जो W, जब प्रोजेक्शन E जो है W पर ऑपरेट होकर U देता है तो वो U यहाँ पे आएंगे, और U वेक्टर स्पेस का भी एलिमेंट है। तो रेंज ऑफ E बोल सकते हैं अपन इसको, रेंज ऑफ E देखो ये रहा, जो प्रोजेक्शन E जो होता है वो V से V में डिफ़ाइन है, और देखो ये रहा, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है E, प्रोजेक्शन ही है ये V से V के अंदर डिफ़ाइन है। इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं अपन V का W, जो अब ये E जो है W पर ऑपरेट होकर सिर्फ U देता है, सिर्फ U देता है ना। तो अपन को पता है U जो एलिमेंट है वो किसका है, W1 का। कब होएगा, जब कब आता है U, जब W पर E ऑपरेट होता है ना, तभी तो U देता है, तब ये लिख दिया। फिर अपन को लिखना है W2 को किस तरह से होएगा, W2 एक तरह से नल स्पेस ऑफ E होता है। नल स्पेस ऑफ E मतलब इसके अंदर वो W आएंगे सिर्फ V के वेक्टर स्पेस के भी तो हैं, कि जो E जो प्रोजेक्शन और W पर रख कर क्या दे दे अपन के पास में 0 दे दे, ठीक है। तो W2 के अंदर इस तरह से डिफाइन हो गया। अब अपन को प्रूव करना है W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो फाई होना चाहिए, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो एक एलिमेंट लेके चलते हैं W, जो भी W1 इंटरसेक्शन W2 का है। अब अपन को क्या करते हैं ना, अब W1 इंटरसेक्शन W2 का है तो W एलिमेंट W1 का भी होएगा, W एलिमेंट W2 का भी होएगा। अब अगेन अपन को क्या करना है, W एलिमेंट W1 का है। अब W1 के एलिमेंट, जो भी एलिमेंट W1 के होते हैं उनके लिए रियल होता है ना, ये वाली बात सही होती है। तो EW बराबर W, यहाँ पे W लिया है W1 का, यहाँ पे U था तब यहाँ U आया, अब यहाँ पे W आ रहा है तो यहाँ पे भी W ही आएगा। सेकंड वाले में कोई W एलिमेंट W2 का है तो उसके लिए क्या ये वाली बात सही होएगी, EW बराबर U। तो इस तरह से अपन ने डिफ़ाइन कर दिया, A और B आ गई। अब A और B से अपन कह सकते हैं कि W1 और W2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, ठीक है। अब अपन को क्या प्रूव करना है, प्रोजेक्शन में अपन को तो पता है वेक्टर स्पेस V जो होता है दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम होता है, तो वही अपन को प्रूव करना है कि V जो है वो W1 प्लस W2 होता है। कब होता है V W1 प्लस W2, तो अपन क्या करेंगे, V का कोई एलिमेंट ले लेंगे W, उसको अपन ऐसे प्रूव कर देंगे ना W बराबर U प्लस V, तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले V का ही कोई एलिमेंट W लेके चलते हैं, ये ले लिया W। अब W को क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें EW जोड़ दो और EW को घटा दो, EW जोड़ दिया। अब ये दिया W माइनस EW है ना, तो इस W को अपन क्या लिख सकते हैं, IW लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का EW, तो ये ऐसे का ऐसे लिख देना। फिर अपन को क्या करना है, I माइनस EW इसको लिख सकते हैं, W को कॉमन ले लें, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं I माइनस का EW। अब अपन क्या करते हैं, EW को लेट कर लेते हैं कि ये U है, ये तो अपन को पता है होगा भी, मतलब अब पता तो क्या है, प्रोजेक्शन के अंदर हो, अगर कोई प्रोजेक्शन होता तब भी ऐसे होता है, लेकिन अपन को तो प्रूफ करना है। तो एक बार इसको मान लेंगे कि इफ़ EW जो है U है एंड I माइनस का EW जो बचा है वो V हो जाएगा। फिर ये सारी वैल्यूज़ इस दोनों इनमें पुट कर देंगे, W बराबर U प्लस V आ गया मेरे पास में। अब मुझे प्रोजेक्शन प्रूव करने के लिए एक तो प्रूव कर दिया W1 इंटरसेक्शन W2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक प्रूव कर दिया कि V बराबर W1 प्लस W2 है, तो उसके अंदर क्या करा, W लेके चले, फिर इस तरह से कर दिया सारा। अब अपन को क्या प्रूव करना है, EW बराबर U होता है, ये भी तो W प्रोजेक्शन में इम्पोर्टेंट था कि EW बराबर U है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, EU लेके चलते हैं, E ऐसे का ऐसे। अब U किसे माना था यहाँ पे अपन ने, EW को, तो यहाँ EW लिख देते हैं, E से गुणा के E स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ W। अब E स्क्वायर बराबर E, ये अपन को दिया हुआ था, ये अपन लेके चले थे ना, तो E स्क्वायर E होता है, यह EW बराबर U होता है, ये अपन ने माना, ये वापस ये लिख दिया। अब EU बराबर U हो गया अपने पास में, इसका मतलब U एलिमेंट W1 का है, जो W1 के अंदर क्या होता है, इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, EU बराबर U, तो वो एलिमेंट W1 के अंदर चला जाता है।
अब अपन को ई वी लेके चलेंगे, तो ई वी को अपन क्या लिख सकते हैं, आई माइनस ई डब्ल्यू, ये लिखो आई माइनस ई डब्ल्यू लिख दिया। फिर ई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई माइनस ई स्क्वायर डब्ल्यू, फिर ई जो है ई माइनस ई स्क्वायर को अपन ई लिख सकते हैं, तो ई माइनस ई डब्ल्यू, ई माइनस ई ज़ीरो होता है, ऑल ओवर ज़ीरो हो जाएगा, तो ई वी बराबर ज़ीरो। तो इस तरह से कुछ होता है, तो वो वी एलिमेंट W2 के अंदर चला जाता है। अपन ने W2 को डिफाइन ही इस तरह से करा था, ये देखो W2 के अंदर वो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V के जो प्रोजेक्शन E जब इस पर लगाते हैं तो ज़ीरो आ जाता है। तो ये वाली बात हो गई अपने पास में। अब अपन लास्टली क्या करते हैं, EW लेके चलते हैं, क्योंकि EW बराबर U प्रूव करना है, तो EW को लेके चलेंगे। EW लेके चल लिए, E अब W बराबर U प्लस V होता है, ये अभी प्रूव करा था अपन ने। E बराबर U प्लस V आ गया, फिर E को अंदर गुणा करा देते हैं एक तरह से, EU प्लस EV हो गया। अब EU क्या है अपना, EU ये रहा प्रूव करा था अपन ने, EU U होता है और EV जो होता है वो ज़ीरो होता है, ये रहा यहाँ करा है ना, अभी EV बराबर ज़ीरो आ रहा है, तो U प्लस ज़ीरो बराबर आ गया U, तो EW बराबर आ गया U। और अपन को पता है ही जो प्रोजेक्शन E होता है वो वेक्टर स्पेस V का कोई एलिमेंट है W, तो इसको ये सिर्फ W1 के एलिमेंट देता है, तो EW बराबर आ गया U। दिस शोज दैट E इज़ प्रोजेक्शन ऑन W1 अलोंग W2। शॉर्ट में अपन को क्या करना है, ये थ्योरम को इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली है, दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। सबसे पहले तो क्या करना होता है कि E जो होता है वो अपने पास में दिया हुआ रहता है कि E जो है प्रोजेक्शन है, फिर ये प्रूव करना रहता है। ये प्रूव कैसे करते हैं अपन, पहले E को डेफिनेशन लिख लेते हैं, EW बराबर U होता है, जहाँ पे W U प्लस V होता है, और U एलिमेंट W1 का, V एलिमेंट W2 का, फिर E स्क्वायर लेके चलते हैं, तो E स्क्वायर बराबर E प्रूव कर देते हैं। फिर सेकंड कन्वर्जली प्रूव करना रहता है अपन को, E स्क्वायर बराबर E दिया हुआ है इसके अंदर, फिर W1 W2 को डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं W1। ये तो एक तरह से रेंज ऑफ E है, ये नल स्पेस ऑफ E है। तो टू शो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 ज़ीरो करते हैं, और एक V बराबर W1 प्लस W2 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके ही कोई एलिमेंट को लेके चलेंगे, EW को जोड़ देंगे, EW को घटा देंगे, फिर यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, उनको लेट कर लेंगे, एक को U एक को V इसके अंदर रख देंगे, तो EW बराबर U प्लस V आ जाएगा हमारे पास में। फिर EU लेके चलते हैं अपन, EU की जगह EW लिख सकते, ये सारी इससे ही आएंगी। तो U एलिमेंट W1 का हो गया, V एलिमेंट W2 का हो गया, तो EW लेके चलेंगे, W बराबर U प्लस V प्रूव करा था, EU EV की वैल्यू रख देंगे, तो EW बराबर U। तो ये बताता है कि इस प्रोजेक्शन ऑन W1 अलोंग